बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा में एंटी रेप बिल, रेप पर मृत्यु दंड का जिसमें प्रावधान है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। दरअसल इसमें दुष्कर्म के दोषी को 10 दिन में फांसी का प्रावधान रखा गया है। रेप के आरोपी को आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। नाबालिग से रेप पर 20 साल कैद और सजाए मौत दोनों। विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला भी किया। राज्य सरकार और राज्य की पुलिस से बात नहीं करता केंद्र, इसीलिए मजबूर हैं हम, और ये बिल हम इसीलिए लेकर आए हैं, ये कहना था ममता बनर्जी का। जहां बीजेपी नेताओं पर आरोप, वहां क्यों खामोश हैं? तो राज्य सरकार और राज्य की पुलिस से बात नहीं करता केंद्र, ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। तो अभी की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, ये बिल वहां पर पास हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, एंटी रेप बिल, और इसमें जो प्रावधान है वो बहुत ही कठोर प्रावधान है। हालांकि विधानसभा के पटल पर जब इस बिल को रखा गया, जब चर्चा हो रही थी, उस दौरान जमकर राजनीति भी हुई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा भी। जिस तरीके से कोलकाता में जो कुछ हुआ, लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। माना यह जा रहा है कि उस गुस्से को ठंडा करने के लिए भी ममता बनर्जी का यह कदम है। We want justice from CBI. বিচার চাই তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। We want result also. উত্তরপ্রদেশে 7 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, গুজরাটেও 5 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, আর বাংলায় যারা রেকর্ড করেছে তারাও 1.5 লক্ষর কাছাকাছি আছে, কিন্তু সেখানে বিচার হচ্ছে, বিচার পাচ্ছে। বিচারে কোর্টে যদি কোনোটা আটকে থাকে, সেটা কোর্টের দায়িত্ব তাড়াতাড়ি করা। आप सभी को निर्भया कांड याद होगा, उसके बाद भी कानून कड़े किए गए, लेकिन क्या बदला? और अब यह अपराजिता। सवाल यह है कि क्या इससे स्थितियां बदल जाएंगी या सिर्फ ये एक आई वॉश है, जो बार बार जब इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए जो भी सत्ता में होता है इस तरीके के कदम उठाता है। मनोज्ञा के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले तो जरा विस्तार से बताइए कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान है और किस तरह की राजनीति इस पर देखने को मिली वहां। देखिए, राजनीति आज पहली बार दोनों तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक साथ नजर आए, जहां पर फुल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पारित कर दिया गया। लेकिन पारित करने के साथ साथ क्या ये सिर्फ जो आप कह रहे थे, सिर्फ ये एक आई वॉश है या फिर सिर्फ गुस्सा ठंडा करने की तैयारी है? ये दोनों है। उसके साथ एक ऐसा कदम है जिस पर कम से कम कोई प्रशासन पर सवाल ना उठा सके। अब इसके प्रावधान के बारे में आपको बताती हूँ कि करीब 30 दिन के अंदर फांसी की सजा की बात कह दी गई है। अगर किसी बलात्कारी का ये प्रूव हो जाता है, क्राइम प्रूव हो जाता है उसके साथ, और डेथ भी होती है अगर विक्टिम की, तो इन दोनों में प्रावधान इस तरह से रखा गया है। अब उसके बाद अलग अलग प्रावधान और अलग अलग स्तर के क्राइम के लिए इसको रखा गया है। पर सबसे बड़ी बात ये कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इसका प्रावधान होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जो भी व्यक्ति है, जो भी आरोपी है, उसके पास ये प्रावधान नहीं होगा कि वो हाई कोर्ट जा सके या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सके, क्योंकि प्रशासन और पुलिस को तो ऑर्डर है कि उसे 30 दिन के अंदर इन केसों का निपटारा करना पड़ेगा। आज यही सवाल यहाँ पर जनता भी कर रही है, जहाँ पर डॉक्टर्स खड़े हैं, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यही है बीबी गांगुली स्ट्रीट, जहां पर लगातार इस समय अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन के साथ साथ सवाल भी उठा रहे हैं कि ये कितने दिन और चलेगा। यहीं पर कुछ ही दूर, 500 मीटर दूर पर आपको मिल जाएगा लाल बाजार, जो कि कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है। यहीं पर सारे छात्र एक साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ छात्र एकत्रित हुए हैं, उनका कहना है कि वो विनीत गोयल का, जो कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर है, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सवाल कर रहे हैं उनसे मैं पूछ ही लेती हूँ इन छात्रों से। हिंदी में बताइएगा कि आप लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पर कब तक करेंगे, कितने दिन रहेंगे, या फिर इस्तीफे के इंतजार में ही रहेंगे? जब तक विनीत गोयल बाहर नहीं आते, बात नहीं करते, तब तक तो चलेगा ही। छात्रों को तो बोला है कि छात्रों से बात कर रहे हैं, 22 छात्रों को बुलाया गया है, उनसे बातचीत करेंगे, तो भी शांत नहीं हो रहा गुस्सा? तो भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा? नहीं, गुस्सा तो शांत अभी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो मांगे है उसमें से एक इनका मतलब एक इसका पार्ट है, बाकी और भी दाबी है हम लोगों का, जो भी पूरा करने के लिए हम ऐसे ही मूवमेंट करते रहेंगे। ऐसे ही मूवमेंट करते रहेंगे। यहाँ पर छात्र हैं जो यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, से नो टू रेप, से नो टू रेप कल्चर, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मैम, ये जो पेंट कर रही हैं, आपको लगता है इससे कोई संदेश भी जाएगा? इससे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है लोगों को? जो लिखा है वही संदेश देने की कोशिश हो रही है, से नो टू रेप कल्चर।
जिस तरह से देखिए, एक और जहां पर अब आपको बिल आ गया है, बिल आने के बाद आपको लगता है कि अब बंगाल में या फिर राज्य में इस तरह की जो गतिविधियां हैं इस पर रोक लग पाएगी, इंसाफ मिलने में जल्दी होगी? आशावादी तो हम लोग हैं, अब फ्यूचर बताएगा। आशावादी हैं और बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ पर एक साथ खड़े हुए हैं, खास तौर से ये जूनियर डॉक्टर्स जो यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं और अभी भी इनका सवाल यही है कि इंसाफ, वी वांट जस्टिस की बात हो रही है, जो पैरवी हो रही है और जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब में यही बार बार पूछा जा रहा है छात्रों द्वारा कि आखिरकार इंसाफ मिलेगा। ठीक है मनोज्ञा, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा लौटूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, ये भी दर्शकों को बता दें। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा मांगा ममता बनर्जी का। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कानून तुरंत लागू हो, विधेयक तुरंत लागू होगा, सीएम गारंटी दें, यह कहा शुवेंदु अधिकारी ने। We want execution of this law immediately. তো আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে immediate execution of this bill. एक बार फिर से मनोज्ञा लोईवाल के पास कोलकाता चलते हैं और देखिए मनोज्ञा, शुवेंदु अधिकारी भले जो भी कहें, ममता बनर्जी जो भी कह रही हैं, लेकिन इस कानून के कई प्रावधान ऐसे हैं जो व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। इसके जरिए इंसाफ दिलाने की क्या कोशिश करेगी सरकार, या बीजेपी के वहां नेता भी अगर कह रहे हैं कि तुरंत लागू करो तो क्या हो जाएगा इससे? देखिए, भारतीय न्याय संहिता के बाद जो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकारों से या फिर राज्य की पुलिस से या फिर शहरों की पुलिस से बातचीत नहीं की गई, लेकिन इस न्याय संहिता को लाया गया है 2023 में। उन्होंने कहा कि इसको राजनीतिक मूव दिया गया, राजनीतिक मोड़ दिया गया। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह का बिल, जिस तरह से सिंगूर जीत कर आई थी, उसके बाद सिंगूर का बिल 2011 में लेकर आई थी, और एक बार फिर जब इस तरह की घटना हो रही है तो इसको संसद में या फिर यहाँ पर विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में लाकर पेश करना, एक बिल बनाकर बतौर, और उसके बाद उसको कानून के तौर पर अमली जामा पहनाना की कोशिश करना, क्योंकि यही कागज चला जाएगा राज्यपाल के पास, और अगर राज्यपाल इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं देते हैं तो यकीन मानिए इस पर फिर एक बार राजनीति शुरू हो जाएगी। तो जनता जो इंतजार कर रही है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें अब एक के बाद एक इंसाफ की, आपको लग रहा है कि अगर डगर शुरू हो जाएगी तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो प्रावधान दिए हुए हैं, अगर उनके आधार पर इंसाफ नहीं हो रहा है, सवाल यहाँ पर इंसाफ से ज्यादा है कि अगर सवाल में प्रशासन ही इस तरह की गलतियां करे, जहां पर आपके पास न सबूत बचे, जहां पर आपके सबूत, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन और पूरी तरह से ऐसा गुफा हो जिस पर सवालिया निशान इतने लग जाएं कि गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल इस सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सिर्फ नए नए कानून बना देने से, नए बिल बना देने से चीजें ठीक होंगी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।